जी जी पप्पू, बस मैं निकल गई हूँ, आ रही हूँ मैं। ओके ओके, मिलते हैं फिर। ड्राइवर, पप्पू के घर की तरफ ले लो। बेगम साहिबा, एक बात पूछूं? घर में कोई मसला चल रहा है क्या? सब परेशान लग रहे हैं। बात सुनो, अपने काम से काम रखो। तुम्हें हम इसलिए तनख्वाह देते हैं कि तुम जासूसियां करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल करने की? नहीं जी, वो तो मालिक हैं तो इसलिए। क्या वैसे? आगे देखो और गाड़ी चलाओ। बदतमीज, कहीं कहां से आ जाता है। ये वाला नहीं, बहुत दफा पहन लिया। ये ब्लैक टूटा। Ooh, this looks nice. I think I should wear this. फुप्पो, आप खुश होने के बजाय परेशान क्यों हैं? मुझे रानिया की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। क्यों? क्या हुआ है वैसे? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस दीवानगी के साथ वो अबरार को पाने के लिए पागल हो रही है ना, उसके पागलपन को देखकर मुझे तो हौल उठ रहे हैं। और इतनी शिद्दत ठीक नहीं होती बेटा। फुप्पो, अगर शिद्दत ना हो ना तो दिल की मुरादें पूरी नहीं होती हैं। इसी बात का तो डर है। अल्लाह ना करे अगर उसकी ये मुराद पूरी ना हुई तो। फुप्पो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब कुछ हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। इस मामले को यहां तक तो पहुंचा ही दिया है, इससे आगे के मरहले भी तय ही हो जाएंगे। लेकिन देखिए, इस सब में आपको भी कोशिशें करनी होंगी। आप आंटी के पास जाएं, रोना धोना डालें जाके वहां, ताकि उन्हें भी गिल्ट हो जब वो आपकी ममता को रोते और बिलखते हुए देखें। क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो इंसान को गिल्ट में डाल देते हैं। इस सिचुएशन और मौके को पूरी तरह कैश करवाएं ताकि फैसला आपके हक में हो। ठीक है पुप्पो, मैं रानिया से मिलके आती हूँ। अरे भाभी, आप कहीं जा रही हो? नहीं, बस ऐसे ही दिल किया तैयार होने का। दिल जब खुश हो तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। सच में भाभी, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। हाँ, शायद मैं तो अबरार को खो ही देती। वैसे खोने का खदशा अभी तक पूरी तरह टला नहीं है। मानूर घर से जरूर गई है, लेकिन अबरार के दिल से नहीं। हाँ, उस पर भरोसा ना करके अबरार के दिल को ठेस जरूर पहुंचाई है महानूर ने। लेकिन रानिया, जुर्म इतना भी बड़ा नहीं है कि अबरार अब उसे अपनी जिंदगी और अपने दिल से बाहर निकाल दे। आप कहना क्या चाहती? कहने सुनने का वक्त गया डियर, अब कुछ करने का वक्त है। वक्तन फवक्तन वार करोगी ना, तभी जीत मुकद्दर बनेगी। देखो, महानूर को तो मैं समझा आई हूं, लेकिन उसे किसी फैसले तक पहुंचाना ये तुम्हारा काम है। अबरार, जल्दी रिसीव करो। हेलो जी। अच्छा ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेज दें। ओके, बाय। भाभी, वो मुझसे बात करना चाहता है। लगता है किस्मत तुम पर बहुत मेहरबान है रानिया।
तभी तो तुम दोनों को मौका फराम कर रही है मिलने का। भाभी मेरी बेटी तो पागल हो रही है अबरार के लिए। आप कुछ करें ना प्लीज। उसकी दीवानगी मुझसे देखी नहीं जा रही। कल रात भी अबरार से बातें कर रही थी। मैंने जब मना किया, उसको समझाया तो मुझसे बदतमीजी करने लगी। अबरार ने उसे बागी कर दिया है। ना वो कुछ सुन रही है ना कुछ समझ रही है। मेरी इज्जत ना भाभी अब आपके हाथ में है। खुदारा मुझ पर रहम करें भाभी। भाभी अबरार से कहें कि वो उसे अपनी इज्जत बना ले। ये तुम क्या कह रही हो रोजाना? अबरार शादीशुदा है। तो क्या हुआ भाभी? और वैसे भी उसे प्यार करते हुए ये बात याद नहीं रही कि वो शादीशुदा है। अब जब नौबत मेरी इज्जत खराब होने पर है तो आप ये बहाने कर रही हैं। सोच ले भाभी, अगर मेरी इज्जत पे बात आई ना तो मैं आपका भरम भी नहीं रहने दूंगी। पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट दूंगी आपके बेटे के करतूतों का। और अब फैसला आपके ऊपर है कि आप अपनी इज्जत चाहती हैं या रुसवाई। सोच लें। हेलो। हेलो, कैसी हो महानूर? फोन मत रखना। तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया मैंने। जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। और वैसे भी अबरार किसी भी वक्त आते ही होंगे। तुम्हें बस ये बताना था कि उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बुलाया सेलिब्रेट करने के। मैं नहीं मानती इस बात को। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी कॉल हिस्ट्री के। वक्त और तारीख देखकर तुम्हें सब यकीन आ जाएगा। फोन पे ही रहना। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। क्या मिला तुम्हें ये सब कर? बस आपका कुछ वक्त मिल गया। वरना आप कहाँ मुझसे मिलते हैं या आप बात करते हैं? मैं तुमसे बात करने नहीं आया, बल्कि अपना फैसला सुनाने आया। तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना पहले कभी कोई फीलिंग्स थी और ना ही अब। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये अपने ओछे हथकंडे अपनाना बंद करो। नहीं बंद करो। क्या कर लेंगे आप? आराम से बैठ के बात करते हैं। आप मुझे छोड़ने की बात करें और मैं आराम से बात करूं। रानिया प्लीज, यहां सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है अबरार? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। You are disgusting। अबरार मुझे छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, I'm sorry, I'm मेरा sorry। हाथ छोड़ो। मुझे ऐसे लड़के टाइम पास सिर्फ करते हैं। बकवास बंद करो तुम अपनी। तो ये रो क्यों रही है, हैं?
जो समझना है तुम्हें समझो। मानो मेरे लिए सिर्फ तुम और तुम इंपॉर्टेंट, बाकी सब बेकार है। आप ही कहते थे आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, मेरी आवाज सुने बगैर आपका दिन नहीं गुजरता, तो क्यों किससे डर रहे अब्रार? मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपके साथ हूं। आप एक दफा तो अपना लें मुझे, हम सबको समझा देंगे। क्योंकि तुम वो अब्रार नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी। क्या समझा था मैंने तुम्हें और तुम क्या निकले? मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। अबू, आप आज अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से चाय बनाई है और मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। क्या बात है बेटा, अब्बू को नहीं बताओगी? बताने जैसा कुछ है ही नहीं अब्बू। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, रिश्तों में मसलहत के रास्ते निकल ही आते हैं। रिश्ते की डोर टूटने की दर पर हो, तभी उस रिश्ते को मसलहत की गिरा लगा के जोड़ा जाता है, या यूं कह लें कि जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसी कई गिरें मेरे और अब्रार के रिश्ते पर लगी हैं जब से मैं उसके नाम हुई हूं। अफसोस, उसने मुझे अपने नाम तो कर लिया, लेकिन अपनी वफा, अपना प्यार वो मेरे नाम नहीं कर सकता। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ फैसले वक्त पे ही कर लेने चाहिए थे आपको। फैसले? कैसे फैसले? ये लो सर। कप अंदर ले सर। क्या हुआ अब्रार? मेरी असलियत से पर्दा उठाने चले थे ना, और अपनी ही बेइज्जती करवा बैठे। हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है? क्या इतना खोखला था तुम्हारा यकीन जो जरा सी देर में खत्म हो गया? देखो आफरीन, सिर्फ तुम्हारी और अब्रार की वजह से मैं तमाम पिछली बातें भूलकर इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन देख लिया तुमने, वही जिद, वही मनमानी। शादी के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली। ना हमारी इज्जत का पास, ना अपने शादीशुदा रिश्ते का कोई भरम। आंटी, मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन तुमसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है बेटा, गिला है तो महानूर से। रिश्ते निभाने के लिए लचक पैदा करनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं, ये थोड़ी कि अपना रास्ता अलग कर लिया। अच्छा
आंटी मैं दोबारा बात करती हूँ मानो से। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। उसे जाके समझाओ, उसे बताओ कि घर के जो मामलात होते हैं उन्हें कोर्ट कचहरी तक नहीं लेके जाते। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप साथ जाएंगे तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी। मैं एक काम करती हूँ, ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। अब अभी ये भी कंफर्म नहीं है ना कि उसने अम्मी अब्बू को बताया भी है कि नहीं। क्या समझती हो खुद को? रिश्ते तुम्हारे लिए खेल हैं जो इतनी आसानी से तोड़ने चली हो? तो क्या करूं तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांधकर जिसमें वफा नाम की कोई चीज ही ना हो? तुम्हारी बातों से साफ अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें भी नहीं पड़ता, तभी तो तुम रानिया के साथ। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैं अब अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा कहा एक भी लफ्ज मेरे प्यार की तौहीन होगा। मैं चाहूं तो ये रिश्ता तुम्हारे साथ यहीं खड़े खड़े खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता ताल्लुक तोड़ने के लिए नहीं, जिंदगी भर साथ रहने के लिए बनाया था। ये क्या कह कर गया? क्या किया तुमने? खुला का नोटिस भिजवा दिया मैंने इसे, क्योंकि मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या? ना तुमने किसी को बताया ना किसी से पूछा, खुद ही खुद सारे फैसले कर लिए। बताती तो आप लोग रोक लेते, इजाजत मांगती तो आप लोग मना कर देते। बस मेरे दिल में जो आया मैंने वही किया। मेरा बस चले ना तो मैं खुशी से झूमूं, नाचूं, गाऊं और एक एक को बताऊं कि अबरार और मेरे बीच का जो कांटा है ना, वो बहुत जल्द निकलने वाला है। मॉम, आप सुन रही हैं ना? सुन रही है ना? महानूर अबरार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। इसी बात पे ये ले मिठाई खाएं। पप्पो, आपको खुशी नहीं हुई? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर खुश हूं या अपनी बेटी की दीवानगी पर परेशान हूं। मॉम, मैं ठीक हूं, आप टेंशन ना लें। पप्पो, आप रानिया के बारे में सोचने के बजाय ये सोचें कि आपने आगे करना क्या है। आपकी रसाई है इनके खानदान में, फिर भी अभी तक धूम नहीं मची है रानिया और अबरार की मोहब्बत की। देखें, बात अगर आगे बढ़ानी है ना तो खानदान में दुहाइयां तो देनी पड़ेंगी। लेकिन इस तरह से तो रानिया भी पूरे खानदान में बदनाम नहीं हो जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अबरार से मतलब है, और बाकी मेरे बारे में जो भी सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पो, आप इतना ना सोचें, लोगों का तो काम है बातें करना, 4 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन किस्मत ने जो रानिया को मौका दिया है ना वकार की फैमिली को प्रेशराइज करने का, वो अगर गवा दिया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मॉम, प्लीज मान जाए ना, प्लीज ना। सोचती हूँ। और दूं? ना मैं कोई बहस करूंगा ना नसीहत, क्योंकि मेरा मानना है बेवकूफ को नसीहत का कोई फायदा नहीं और अक्लमंद को नसीहत की जरूरत नहीं होती। तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा।
लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी। तुम खुला का केस वापस ले रही हो। अब्बू प्लीज। मैंने कहा ना, कोई बहस नहीं सुनूंगा। लाडो प्यार अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी इन बचकाना हरकतों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब्बू आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो प्यार के नाम पे मेरी आंखों में धूल झोंकता हो, मुझे बेवकूफ बना रहा हो। ठीक है, तुम्हें वहां नहीं रहना तो यहां रहो, जितने दिन चाहो यहां रहो, लेकिन अपने दिलो दिमाग से अलहदा होने का ख्याल निकाल दो। शाजिया, कल आप मेरे साथ अबरार के घर जा रही हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नहीं नहीं, आप लोगों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारे कहे पे हम अमल करेंगे। बाप की बात समझ जाओ तो अच्छा है तुम्हारे लिए। जी, मैं आपके पास आफरीन को भेजने ही वाली थी। अच्छा हुआ आप लोग खुद आ गए। आना तो था ही सफिया बहन, बात ही इतनी बड़ी है। शाजिया, मेरे ख्याल से बात तो छोटी सी थी, जिसको खामखा मानू ने बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा बना दिया। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, लड़कों का मिजाज कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन समझदार बीवी वो होती है जो उसके मिजाज को बदले, उसको अपने साथ लेके चले। जो भी हुआ गलत हुआ, मैं अबरार की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, जाहिर है जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मानू ने खुला का नोटिस भिजवा के उससे बड़ी गलती की है। देखिए, हम लोग सब उसके साथ थे, हम लोग कुछ ना कुछ करके उससे पीछा छुड़ा सकते थे अबरार का, लेकिन देखिए, ये हो गया, उस पर बहस करने को कोई फायदा नहीं है। गलतियां दोनों बच्चों से हुई हैं। अब सोचना यह है कि इस गलती को किस तरह सुधारा जाए। जी हाँ, ठीक है, तो गलती को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि आप महानूर को समझाएं और उसको वापस घर भेज दीजिए। देखिए, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, अब उसको खुद अपनी मर्जी से ही वापस आना होगा। यहाँ से कोई नहीं जाएगा उसको लेने के लिए वापस। आंटी, मैं चली जाती हूँ उससे बात करने। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं कहीं जाओगी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और मैं नहीं चाहती कि तुम उसको राजी करो, जाके उसको बनाओ। वो खुद गई है यहाँ से, उसको खुद ही वापस आने का फैसला करना पड़ेगा। इस घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, जब जी चाहे वापस आ जाए। आईने में चेहरा देखा है तुमने अपना? दिल ही नहीं चाहता खुद को देखने का। खाला अम्मी तुम्हें इस हाल में देख के कुछ भी नहीं कहती। जमाना हुआ, देखा ही नहीं अम्मी ने मुझे। सुबह जल्दी निकल आता हूँ और रात में देर से घर जाता हूँ। और भाईजान? लाताल्लुकी की दीवार हायल है हमारे दरमियान। वो चुप रहते हैं और मैं खामोश। होती है तो सिर्फ कारोबारी और जरूरी बातें। तुम फिक्र मत करो, मैं इकरार से कहूंगी खाला अम्मी और भाईजान से बात करें। नहीं, कोई फायदा नहीं बात करने का। बिला वजह भैया को इस मामले में मत डालो। फिर ऐसा कब तक चलेगा?
पता नहीं नीनू, मुझे तो लगता है कि साथ रहते हुए भी जिंदगी अकेले ही गुजर जाए। 1 महीना हो गया, महानूर ने कोई राब्ते या मैसेज नहीं किया तुम्हें? ना उसने जरूरत समझी बात करने की, ना मैंने कोशिश की राब्ता बहाल करने की। देखते हैं लाताल्लुकी का सिलसिला अब कब तक चलेगा। तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। भाई इसकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इसे ले जाए ना डॉक्टर चलो के पास। मिशा उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। आराम से। कब खत्म होगा ये ड्रामा? 2 दिन से तो बीमारी का बहाना करके तुम दोनों को एंगेज किया हुआ इसने अपने साथ। मम्मा बस कर दें अब, इसकी हालत देखें, कुछ तो ख्याल करें। बस रहने दो, तुम दोनों की टेंशन हासिल करने का तरीका ये है और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ इस जैसी लड़कियों को और उनके ट्रिक्स को। बस मॉम, मैं मीशा के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीवी है ये मेरी। उठो, तुम चलो मेरे साथ। आप बिल्कुल अच्छा नहीं करी मम्मा। इस मीशा की वजह से मेरी अपनी औलाद मेरे खिलाफ हो गई है। इससे तो जान छुड़ानी ही पड़ेगी। सकीना, अगर इस लड़की से मेरी जान छूट गई तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, समझी? ठीक हो? अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फराद? क्या हाल है मिशा? इतने दिनों बाद आई है। बस वो पेपर्स में पहले बिजी थी और फिर अब तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी मेरी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? आप दोनों मामू और मुमानी बनने वाले हैं। रियली? बहुत मुबारक हो। ये आपके लिए। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी यार? अब चलो अंदर, हम चाय बनाते हैं। नहीं भाभी, थैंक यू सो मच। आपसे बस मिलने आए थे। और मीशा घर जाना चाह रही है, वो आंटी से मिलकर ये खुशखबरी सुनाना चाहती है। क्या पता नीनू, ये खबर सुनकर वो लोग मुझे माफ कर दें, कबूल कर ले मुझे। और अगर ऐसा ना हुआ तो हमेशा की तरह इस दफा भी उन्होंने तुम्हारी इस खुशी को कबूल नहीं किया तो क्या होगा नीनू? ज्यादा से ज्यादा दिल टूट जाएगा मेरा, दुख होगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं।
अच्छा मुझे बताएं अबरार भाई कैसे है? बात ही नहीं करते वो मुझसे। मैंने उन्हें भी ये खुशखबरी देनी है। अबरार चुप चुप रहने लगा है, किसी से बात नहीं करता। 2-3 दफा उसे कॉल करो तो 1 दफा पिक करता है। खैर अंदर चलो आज। हाँ तुम लोग दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आओ अंदर। मैं क्या कह सकता हूँ अम्मी, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। आफरीन मानूर की बहन है, वो क्या सोचेगी? मैंने आफरीन से बात कर ली है, वो समझदार है, जानती है कि मानूर जो कुछ कर रही है वो गलत है। क्या आपको लगता है ये सब ठीक है? अबरार मान जाएगा इन सब के लिए? उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, रुखसाना ने खानदान भर में ढंडोरा पीट दिया इस बात का, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मानूर के हठधर्मी की वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है। तुमने अबरार की हालत देखी, क्या हाल हो गया उसका? इस लड़की को देखो, शौहर से ऐसे कोई ताल्लुक होता है? मैं तो समझती हूँ रानिया बहुत बेहतर रहेगी अबरार के लिए। ठीक है वो मैच्योर है, नासमझ है, लेकिन प्यार तो करती है, अपनाना तो चाहती है ना उसको। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो लाख दर्जे बेहतर रहेगी मानूर से। वो फैसला कर चुकी हैं। मैंने उन्हें काफी मना भी किया, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये कर क्या रही हैं सफिया? बजाय मामलात को हल करने के मजीद उन्हें बिगाड़ रही हैं। मैं खुद जाके उनसे बात करूंगा, वो अबरार की किस तरह शादी कर सकती हैं। अब्बू वो आपकी बात नहीं मानेंगी। मानो तुम अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो बेटा? चली जाओ ना अपने घर। कैसा घर अम्मी? वो घर जहां से निकलते ही आपकी जगह किसी और को दी जा रही हो। अब्बू आपके मना करने पर मैंने खुला नहीं लिया। उस वक्त अगर मैंने खुला ले लिया होता तो मेरा भरम तो रह जाता। बेटे चाहे भरम रहे ना रहे, रिश्ता बाकी रहना चाहिए। रिश्ता? वैसा ही रिश्ता जो वो रानिया से जोड़ने जा रहा है? नहीं, मेरा फैसला अटल है। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम सॉरी नीनू, मैं चाह कर भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। जाहिर है खुद गर्ज हो तुम, कैसे इसकी खुशी के बारे में सोचोगे? तुम्हें सिर्फ इसका साथ चाहिए, भले ये साथ उसके लिए जिंदगी भर का बोझ बन जाए। मैं प्यार करता हूं उससे। प्यार महबूब से कुर्बानी मांगने का नहीं, कुर्बानी देने का नाम है। सोचो इकरार, सोचो, इसे इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम रख के कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम। नहीं, मैं नहीं करना चाहता ज्यादती, पर क्या करूं, मैं नहीं रह सकता नीनू से दूर। इकरार, किससे बात कर रहे हैं आप? किसी से भी नहीं। मुझे खुद आवाज आई है। तुम्हें ख्वाब आया होगा, सो जाओ तुम। आप भी सो जाइए। तैयारी कर लें फुप्पो, रानिया की शादी की। आपका खानदान में दुहाइयां देना काम आ गया।
और महानूर का क्या? उसे नहीं परवाह अपने घर की, अपने शौहर की? पप्पू अबरार तो इस लायक है ही नहीं कि उसकी परवाह की जाए।